स्वागत है आपका। नमस्कार। और नंबर्स में देख रहा था कि नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ के लिहाज से तो बहुत अच्छे क्वार्टर यहाँ पर रहा है। अब क्योंकि आपकी जो एनबीएफसी है कंपनी है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, वन ऑफ द लीडिंग्स है, तो समझना चाहेंगे कि फिलहाल बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट्स कैसी देखने को मिल रही हैं और कौन सा सेगमेंट ऐसा रहा है जहाँ पर बढ़िया ग्रोथ रही। अगर आप हमारा अप्रोच देखें, हमारी जो स्ट्रैटेजी देखें, वो यही है कि हम हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होना चाहते हैं। बिकॉज हमारी जो थॉट प्रोसेस ये है कि कभी भी इकोनॉमी में कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, कहीं कम होंगी। सो अगर आप सब अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना चाहते हो तो डाइवर्सिफाइड होना नेसेसरी है। तो वही हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पोस्ट जो जीएसटी कट्स हुए हैं और अलोंग विद दैट जो इंटरेस्ट रेट्स रेपो रेट कट्स हुए हैं, उसकी वजह से हमने रिटेल सेगमेंट में डिमांड काफी बढ़ती देखी है। हाउसिंग में डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है और सेम एसएमई सेगमेंट में भी डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है। सो अक्रॉस द सेगमेंट्स हमने ये देखा है, जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। हाउसिंग ऑब्वियसली सबसे बेहतर रहा है। आउटलुक स्ट्रांग है और हाउसिंग सबसे बेहतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन सर कुछ इंटरनल्स को भी समझ लेते हैं। एयूएम की ग्रोथ तो आपकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, लेकिन हाइलाइट्स के लिहाज से कॉस्ट ऑफ फंड्स ये कैसा देखने को मिला, और साथ में अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान क्रेडिट कॉस्ट ये कैसे रहे। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ फंड्स देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुआ है डेफिनेटली। इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड कम ही होता जा रहा है। और जो हमारी उम्मीद है, जिस तरह का सर लास्ट रेपो रेट कट भी हुआ है, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा फ्लो करेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। एक और चीज जो कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि लिक्विडिटी की रहती है सिस्टम में। अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग रहेगी तो कॉस्ट ऑफ फंड का बेनिफिट बेटर रहेगा। अगर लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी तो वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जहां तक हम मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स हमारे इंप्रूव हुए हैं, निम्स हमारे इंप्रूव हुए हैं। बिकॉज हमको दो बेनिफिट हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड का बेनिफिट हुआ है और दूसरा हमारा आईपीओ आया था, उसकी वजह से जो मनीज अवेलेबल थे उसका भी बेनिफिट हुआ है। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए हमने वो बेनिफिट्स पास ऑन किए हैं कस्टमर्स को, और उसका बेनिफिट हमको ग्रोथ में दिख रहा है। बेनिफिट यहाँ पर ग्रोथ पर साफ नज़र आ रहा है। लेकिन सर थोड़े से और इंटरनल्स और सेगमेंट्स की बात करते हैं तो एमएफआई, जिसमें प्रीवियस क्वार्टर्स तक थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिला था, इंडस्ट्री की हाइलाइट्स क्या कहती है इसको लेकर, और एसएमई सेगमेंट यहाँ पर ग्रोथ कैसी रही। इनफैक्ट कलेक्शन बहुत स्ट्रांग रहे हैं हर एक सेगमेंट में। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। अगर आप पिछले करीब 12 से 18 महीने देखें तो एक दो सेगमेंट्स में पहले क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी थी, जो रिटेल अनसिक्योर्ड या एमएफआई सेगमेंट था। हमने ये देखा है क्वार्टर वन के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, मंथ ऑन मंथ इंप्रूव होती जा रही है। और इसकी वजह से अब हमको ग्रोथ भी बेटर दिखने लग गई है, एमएफआई सेगमेंट में भी और रिटेल अनसिक्योर्ड बिजनेस में भी। एसएमई हमेशा से क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर बहुत स्ट्रांग रहा है, और हमने ये क्वार्टर थ्री में ग्रोथ जो आप देखें बहुत स्ट्रांग रही है, और हमारी ये उम्मीद है ये क्वार्टर फोर में भी सस्टेन होगी। लेकिन सर क्योंकि जैसे कि हम शो की शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि वन ऑफ अ मोस्ट डाइवर्सिफाइड और लीडिंग एनबीएफसी है आपकी कंपनी, तो बजट आ रहा है, तो बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं सर आपकी। आई थिंक अगर आप देखें जो रिसेंट अप्रोच रही है गवर्नमेंट की भी और आरबीआई की भी, आरबीआई ने अपनी तरफ से लिक्विडिटी इंप्रूव की है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे लेके आए हैं और लेंडिंग और ग्रोथ को सपोर्टिव बनाया है। सिमिलरली गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी यही रही है, जीएसटी कट कम हुए हैं। सिमिलरली कुछ सेगमेंट्स में जहां सपोर्ट की जरूरत है, जहां एक्सपोर्ट में चैलेंजेस थे, उन्होंने सपोर्ट दी है सो दैट ये ग्रोथ एकदम सस्टेन रहेगा। मेरे हिसाब से ये बजट भी ओरिएंटेड बजट रहेगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।